हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कॉमर्स का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक है और आप इसमें अभी जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप उसको डेली लाइफ में भी अपने यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ हम आपको ऐसी बातें बताएंगे, तो चलते हैं अपने टॉपिक के साथ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल है ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? मेंटेन कैश सरप्लस, यानी कि आपको क्या करना है, अपने पास जो मनी है उसको कहीं इन्वेस्ट भी करना है। ठीक है जी, बड़े जो प्रोजेक्ट है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, और इन्वेस्ट करोगे तो आपको जो पैसा वहां पर लगा दिया उसके बाद पैसा नहीं बचेगा, और पैसा नहीं बचेगा तो बाकी के जो फंक्शन होंगे बिजनेस की एक्टिविटी वो कैसे करेंगे। तो हमें अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, फ्रूटफुल चलाने के लिए, उसके इमेज को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल। तो यहीं से इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है कि हमें क्या, किसके लिए जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल का जैसे कि आपने सिंपली इसका नाम समझा, क्या था? मेंटेन कैश सरप्लस। एक्स्ट्रा जो आपको कैश चाहिए, सभी आपने बिजनेस के अंदर पैसा लगा दिया है, इन्वेस्टमेंट कर दी है, कुछ प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट कर दिए हैं, उसके बाद के जो खर्चे होंगे बिजनेस के, छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं, ठीक है, रेगुलर टाइप के जो खर्चे हैं, उनको चलाने के लिए हमें जो कैश चाहिए वो कौन सा चाहिए भाई? वो चाहिए हमें वर्किंग कैपिटल। उसी का नाम है वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट है उसके दो मेथड है, या आप कह सकते हैं दो कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका कहता है ग्रोस कॉन्सेप्ट। ग्रोस मेथड क्या कहते हैं कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या है, तो इसके अंदर आपके जितने भी करंट एसेट्स हैं, जितनी भी आपकी शॉर्ट टर्म जो होती है अपनी करंट एसेट्स, उनका आप टोटल कर दो तो वो आपकी बन जाएगी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। कौन सी वर्किंग कैपिटल? लेकिन ग्रोस नेचर की वर्किंग कैपिटल बनेगी। जो करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स क्या होती है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी पता है कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, लेकिन जो नॉन कॉमर्स है उनके लिए हम बता देते हैं कि करंट एसेट्स क्या होती हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिनको आप एक साल के अंदर, यानी कि 1 ईयर टाइम का जो टाइम पीरियड है उसी के अंदर आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? उसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप एक साल के अंदर अंदर अपने एसेट्स को क्या कर सकते हैं? सेल, यानी कि सेल मेथड से या किसी मेथड से कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? कैश में, तो वो क्या हो जाएगा? आपका करंट एसेट। एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? जिनको आपने उधार पे सामान बेचा हुआ है वो आपको पैसा देंगे, तो वो एक साल के अंदर अंदर पैसा दे देते हैं। आपके जो शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? आपके करंट एसेट्स। ऐसे आपके बीआर से जो बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह हैं उनसे भी आपको जल्दी पैसा मिल जाता है, तो वो भी आपकी क्या बन जाएगी? यहाँ पे करंट एसेट्स। तो इन सभी के टोटल को हम क्या कहेंगे? ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ये क्लियर हुआ। अब करंट एसेट्स की बात आई तो हम फिक्स एसेट को कैसे छोड़ सकते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब एसेट की बात करते हैं ना, तो आपके दो मेन टाइप के एसेट्स होती है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। इसको करंट एंड नॉन करंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो फिक्स एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है वो कौन सी होती है? ये वो एसेट्स होती है जिनका टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर से ज्यादा है, यानी कि उनको बिजनेस के अंदर हम ज्यादा टाइम तक रखेंगे। जैसे आपकी मशीनरी है, जैसे आपका प्लांट है, जैसे आपकी बिल्डिंग है, तो ये सब एसेट्स किस नेचर की हैं? जो बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, उनमें हमें हेल्प कर रही है। और अगर उनमें हेल्प कर रही है आपको, तो आपकी जो एसेट्स है ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है तो इनको नॉन करंट पार्ट में, यानी कि किस में डालेंगे हम? फिक्स एसेट्स में। तो ये क्लियर हुआ आपको करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स का चक्कर। अब देखिए एक छोटी सी बात और हम डिस्कस कर लेते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? विच एसेट्स विच वी कैन टच, जिनको हम क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते। टच इन द सेंस कि वो फिजिकल शेप में आपको नहीं दिख रही है। आपकी गुडविल है, आपको पेटेंट राइट है, आपको कॉपीराइट है, ये सब क्या आपके इंटेंजिबल एसेट्स है। आपके ट्रेडमार्क है, बिजनेस का जो नाम होता है उसको ट्रेडमार्क, अगर आपने रजिस्टर्ड करवा लिया है तो वो आपका ट्रेडमार्क बन जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहले तो ब्रांड होता है, लेकिन ब्रांड को हमने रजिस्टर्ड करा लिया, अब कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता, तो वो क्या बन जाएगा? आपका ट्रेडमार्क। तो वो भी क्या आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है, वो भी आपको क्या दे रही है? बेनिफिट्स दे रही है बिजनेस के लिए। तो आइए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, ये चार्ट हमने बनाया है, डायग्राम बनाया है। तो ये किसका डायग्राम? वर्किंग कैपिटल के प्रोसेस का, यानी वर्किंग कैपिटल आने में जो आपको प्रोडक्शन फंक्शन आप कर रहे हो उसको कैश में कन्वर्ट करने में हमें कितना टाइम लगता है, कितनी ड्यूरेशन लगती है, इसी की वजह से हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वर्किंग कैपिटल की। अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं ना, तो इसी की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि आपने बिजनेस में पैसा लगा दिया इन द सेंस की सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटी करोगे तो क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए आपको? रॉ मटेरियल। ठीक है जी, तो रॉ मटेरियल अगर आपको चाहिए, ठीक है जी, रॉ मटेरियल अगर आपको चाहिए तो रॉ मटेरियल को आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे जब तक वो
फिनिश्ड गुड नहीं बनता जब तक वो आपका एक प्रोडक्ट की शेप में नहीं आता, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता, तो वो क्या रहेगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस। क्या काम रहेगा उसका? वर्क इन प्रोग्रेस। और वर्क इन प्रोग्रेस का गुड्स जब आप एक स्टेप वो कंप्लीट कर चुका या 2 स्टेप, जितने भी स्टेप आपके प्रोडक्शन के, उसको कंप्लीट करके वो फाइनल गुड्स की शेप में आ जाता है। अब वो क्या बन गया, इनके सेल होने के लिए एक रेडी प्रोडक्ट है, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे फाइनल गुड्स, ठीक है जी, या फिनिश्ड गुड्स। ये जो फिनिश्ड गुड्स है, फिर आपको क्या करना है, इनको सेल। आप फिनिश्ड गुड को क्या करना है, हमें सेल। लेकिन देखिए अभी तक हमने पैसा लगाया है लेकिन पैसा आया नहीं है, तो पैसा आने में जो समय है वो लग रहा है, उसी के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इस दौरान आपके बहुत से खर्चे हैं, रेंट पे करना है या और कोई एक्सपेंस आपको पे कर रहे हैं, उनके लिए भी तो पैसा चाहिए, और वो पैसा हम कहाँ से ले रहे हैं, अपनी वर्किंग कैपिटल से। तो देखिए अभी हमने सेल करना है, तो सेल के भी 2 मेथड है यहाँ पे। सेल आपका ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट सेल हो जाएगा। बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो आपका कैश बेसिस पे चलते हैं, लेकिन ओनली कैश बेसिस पे बिजनेस नहीं चलता, आपको थोड़ा बहुत क्रेडिट का यूज करना पड़ता है। और अगर क्रेडिट का यूज हमें करना पड़ता है तो डेफिनेटली हमें भी तो थोड़ा बहुत क्रेडिट मिल सकता है इससे। तो हाँ जी, क्रेडिट हमें भी मिल सकता है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे स्पॉन्टेनियस के अंदर। लेकिन अभी आप यहाँ पे सेल का समझिए। सेल में आप क्या कर बोलेंगे, जो सेल आपकी है, ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो आपने सेल किया, सेल का क्या होगा आपका, या तो कैश बेसिस होगा, या तो कैश बेसिस होगा, और या फिर कैश बेसिस नहीं है तो आपका क्रेडिट होगा। हाँ जी, समझ आया? या तो कैश होगा या फिर क्रेडिट होगा। अगर कैश है तो आपको क्या हुआ, सामान आपने दिया और एक हाथ से आपने पैसे लिए, क्लियर हो गया, पैसा आ गया, ठीक है जी। लेकिन अगर आपका हो गया क्रेडिट सेल, क्या हो जाता है, क्रेडिट सेल। अब यहाँ पे भी 2 बातें आती है कि क्या ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। अगर सिक्योर्ड है तो आपको BR साइन करके दे देंगे, जो आपका कस्टमर है वो आपको क्या करेगा, BR साइन करके दे देगा, यानी कि उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि मैं आपको इस टाइम पर इस डेट को इतना पैसा दे दूंगा। अगर वो दे दे तो आपका सिक्योर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर सिक्योर्ड नहीं है तो अनसिक्योर्ड होगा। और अनसिक्योर्ड कैसा होगा, सिंपली डेटर होंगे। सिंपली डेटर हो गया, मैंने आपको मुंह जुबानी बोल दिया, ठीक है, मैंने बोला कि भाई मैं आपको इतने डेट को इतना पैसा दे दूंगा, लेकिन इन द सेंस कि मैं वो पैसा नहीं देती, ठीक है, फ्रॉड कर देते हैं, तो सिक्योरिटी तो नहीं है हमारे पास। BR के केस में आप क्या करोगे, ये दिखा दोगे, ये देखो जी, मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ बैंक में, ये BR है, ठीक है जी, और अदरवाइज हम इसको उसी पर्सन से ले सकते हैं, उसकी रिटर्न कंसेंट है। लेकिन आपका जो अनसिक्योर्ड है, जो सिंपली डेटर है, उसमें हमारे जो चांसेस होते हैं वो होते हैं कि 1-2% बैड डेट्स भी हो जाते हैं। बैड डेट्स इन द सेंस की जो लोग पैसा नहीं देते उनको बैड ही बोलेंगे ना, पैसा नहीं दे रहे तो हमारा, तो वो क्या आपके बैड डेट्स। तो इस केस में उनको छोड़िए, एक बार आप सीधा आइए कि क्रेडिट सेल अगर आपने की तो सिक्योर्ड होगी या अनसिक्योर्ड होगी। अगर देखिए मान लीजिए सारे आपके पैसे देने वाले ही हैं, अच्छे लोग हैं, तो ये आपको क्या करेंगे, टाइम से पैसा रिटर्न कर देंगे। लेकिन टाइम से कितना टाइम, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, ठीक है, या हाफ मंथ, ये ड्यूरेशन होगा। इस ड्यूरेशन के अंदर आपको क्या पैसे नहीं चाह सकते, क्या आपके काम नहीं अटके होंगे? तो आपके जो काम अटके हैं उनको कहां से पूरा करें, कहां से करेंगे, वर्किंग कैपिटल से। तब तक जब तक हमें ये पैसा नहीं मिलता, जब तक हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल से काम चलाना पड़ेगा। तो देखिए अब आपने सेल कर दिया, पैसा चाहे किसी भी सोर्स से आपका आ गया, तो मान लीजिए आपका क्या हो गया, वो कैश। अब कैश हो गया, अब दोबारा भी तो सामान बनाएंगे ना, पहले वाला तो सेल हो गया, अब दोबारा सामान बनाना है तो क्या लेके जाएंगे, फिर हम उसके पास कैश लेके जाएंगे अपने सप्लायर के पास। अब देखिए यहाँ तो आपने क्रेडिट दिया है ना, तो क्या आपको क्रेडिट मिल नहीं सकता, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नहीं होगी। तो देखिए स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग भी होता है, सबसे पहले आप यहाँ पर टाइप पे आ जाइए कि देखो मैंने यहाँ पर लिखा टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, कि अगर आपको वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग करनी है, पैसा चाहिए, तो आपके पास मेथड है यहाँ पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और स्पॉन्टेनियस। ये तो आपको समझ आ रहा है, लॉन्ग टर्म हो गया, ये भी समझ आ गया, शॉर्ट टर्म हो गया, थोड़ा सा ये क्या है, स्पॉन्टेनियस क्या है ये। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इसको इंपॉर्टेंट बोला, तो ये देखिए स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, ऑन द स्पॉट, ठीक है जी। आपने यहाँ पे जैसे सामान बेचा था, ऐसे ही आप खरीदो भी तो गए, आप रॉ मटेरियल लेने गए हैं, आपने सप्लायर को बोला कि आप मुझे 10,000 का सामान दे दीजिए, उसने बोला ठीक है जी दे देते हैं, ये ली सामान, पैसे दो। आपने बोला भाई देखो बात ऐसी है, पैसे अभी नहीं दे सकता मैं, क्या बोला उसने, पैसे अभी नहीं दे सकता। तो उसने बोला भाई पैसे नहीं दोगे तो सामान तो, लेकिन हमारी इमेज इतनी अच्छी है, हम इतने अच्छे टाइम से उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, हम टाइम से पेमेंट कर रहे हैं, तो हम इमेज क्या हमारी अच्छी है। तो हमारी अच्छी इमेज को देखते हुए, हमारे गुड रिलेशंस को देखते हुए उसने बोला कोई बात नहीं, फ्रेंड हो आप हमारे, ठीक है, अच्छे डीलर हैं हम,
अच्छा कॉन्टैक्ट हमारे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सामान ले जाइए और मुझे 1 महीने बाद पेमेंट दे दीजिएगा। जरूरी नहीं है 1 महीने का टाइम, अगर आपके रिलेशन पे डिपेंड करता है, आपकी नीड पे डिपेंड करता है वो। तो मैंने एग्जाम्पल 1 मंथ का ही लिया है। तो हमने बोला हाँ जी सर बिल्कुल, 1 महीने बाद आपको पूरे आपके 10,000 मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको थोड़ी बहुत एडवांस तो दे दीजिए, थोड़ा बहुत पेमेंट तो दीजिए, एडवांस नहीं थोड़ी बहुत पेमेंट दे दीजिए। तो हमने बोला ये लो जी 2,000 रुपये पकड़ो, और बाकी के जो 8,000 है वो हम आपको क्या कब देंगे, 1 महीने बाद देंगे। कब देंगे, 1 महीने बाद। और हो सकता है आपका जो यहाँ पे कैश से आप सेल कर रहे हो ना, कैश नेचर की, या तो वहां से पैसा कलेक्ट करके दे दो आप, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो क्रेडिट सेल है वहां आप टाइम देते हो सिर्फ हाफ मंथ का। कितना देते हो, हाफ मंथ का। आपने यहाँ से कितना टाइम मांग लिया, 1 मंथ का, लेकिन आप यहाँ पे कितना टाइम दे रहे हो, हाफ मंथ का। तो देखिए आधा महीने पहले आपके पास पैसे आ जाएंगे वैसे तो, लेकिन इस टाइप से आपने क्या कर लिया, अपनी मनी को सिक्योर कर लिया, अपना पैसे तो अपने पास ही रखा, ठीक है जी। और क्या किया, वहां से क्रेडिट लेके अपने बिजनेस को कंटिन्यू किया। तो ये भी एक आपका टाइप है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए, कि कम टाइम के लिए अगर आपको फाइनेंस चाहिए ना तो इंस्टेंट फाइनेंस आप कर सकते हो। दूसरा इसके अंदर रेंट का भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं आपके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कैसे, अब देखिए जी आपको रेंट पे करना है अगस्त का, अगस्त चल रहा है ना अभी, तो अगर आपको अगस्त का रेंट पे करना है तो ये आपको 1 या 2 तारीख को देना होता है ना, इतना कि आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन आपके जो रिलेशन है वही बात आ जाती है कि आप बोल रहे हो कि नहीं मैं सितंबर के अंदर पे कर दूंगा, इस मंथ का जो रेंट है मैं कब दे दूंगा, सितंबर के अंदर दे दूंगा। तो आपने बोला कि सितंबर तक मैं अगर दे रहा हूँ या 31 अगस्त तक हम पे कर रहे हैं, उसने आपने बोला भाई देखो आपको ये पता है कि इस बार तो क्या आ रहा है, 15 अगस्त आ रही है, हमें सेलिब्रेट करना है, ठीक है, घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे हम। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है जी कोई बात नहीं, आप सेलिब्रेट करो आराम से, आजादी का दिन है। तो हमने क्या बोला भाई थोड़ा टाइम दो हमें, हम क्या करेंगे पेमेंट बाद में करेंगे। तो अगर पेमेंट बाद में करेंगे तो वो एक्सपेंसेस क्या हो गया आपका आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग का काम कर देगा। तो ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है जी। अब आप आइए आगे इसके अंदर कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड है वो किस टाइप की है, क्या वो टेम्पररी है या वो परमानेंट है, क्या वो टेम्पररी है या वो परमानेंट है। ओके, तो एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी हमने स्पॉन्टेनियस तो समझ लिया, अभी हम कर रहे हैं काम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए आप क्या देखोगे कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल की नीड है वो कैसी है, परमानेंट है या टेम्पररी है। परमानेंट कैसे, परमानेंट इन द सेंस कि आपको जो पैसा चाहिए ना पूरे साल चाहिए, क्या चाहिए, पूरे साल चाहिए, और पूरे साल चाहिए तो आपको कितनी अमाउंट चाहिए ये भी आपने फिक्स किया हुआ है। तो आप उस टाइप की नीड को क्या कहेंगे, परमानेंट, क्या कहेंगे आप उसको, परमानेंट कहेंगे। और अगर टेम्परेरी की बात है तो जैसे कि आपको कुछ पैसे चाहिए लेकिन वो कभी चाहिए और कभी नहीं चाहिए, उसकी जो नीड है वो राइज होती है कभी कभी, तो उसको क्या कहेंगे हम, टेम्परेरी नेचर का, ठीक है जी। अब बात आती है इन दोनों में आपने जो मेथड अभी सीखे हैं, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब समझ गए, लंबे समय तक आपको चाहिए, और शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़े समय के लिए चाहिए। अब इसमें क्या है जी, लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे आपकी फिक्स एसेट्स हमने बात की थी अभी, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया था कि बार बार हम इन टर्म्स का यूज करेंगे। तो जो आपका फिक्स एसेट्स है उनके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके अंदर आपको पैसा लगाना है, तो वो क्या हो गया आपका, लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है जी। और अगर आपका जो शॉर्ट टर्म है एसेट्स है उनमें लगा दिया आपने, तो वो क्या होगा आपका करंट एसेट्स का हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप कहते हो पैसा तो चाहिए, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, एक तो मेरे पास ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला ऑप्शन आ गया, दूसरा मेरे पास ये स्पॉन्टेनियस का ऑप्शन आ गया। तो मैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहूंगी, मैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहूंगी वो किसको रखेंगे हम, स्पॉन्टेनियस को। ये प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर आपकी कोई भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है। अब एक और वर्ड आ गया आपके सामने, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब आप ये भी बोलोगे कि ये क्या होता है, किस बीमारी का नाम ले लिया। तो देखिए ये क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। 2 कॉस्ट आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, जो हमें किसी को बाहर पे नहीं करनी, जो हमारी खुद को पे करनी होती है लेकिन हम करते तो नहीं है। कैसे, आपके पास एक बिल्डिंग है, आप उसको बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर यूज करोगे। अगर आप बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर खुद की बिल्डिंग यूज कर रहे हो तो आपको रेंट बाहर नहीं देना, और बाहर नहीं देना, बट अगर आप उसको देते, बिल्डिंग को किसी और को रेंट पे देते, तो क्या आपको पैसे नहीं मिलते, हाँ जी मिलते। अगर मिलते तो वो पैसे आपको, और अब आप दे ही नहीं रहे किसी को क्योंकि आपने खुद यूज कर लिया उसको, तो वो आपकी कौन सी होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो कॉस्ट तो राइज होगी लेकिन हम किसी को बाहर देंगे नहीं, तो वो कौन सी होगी, इम्प्लिसिट। लेकिन जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है इसको बाहर पे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बाहर पे करना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए स्पॉन्टेनियस में जब आपने अपने सप्लायर से
अपने सप्लायर से उधार ले लिया, क्रेडिट ले लिया, तो क्या आपने कोई कॉस्ट पे की थी? नहीं की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट अराइज नहीं हो रही। इसमें इस टाइप में क्या हो रहा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट अराइज नहीं हो रही, कोई हमें पैसा नहीं देना पड़ रहा, हमारा कोई एक्स्ट्रा इसमें एक्सपेंस नहीं लग रहा, तो ये क्या आपका स्पॉन्टेनियस, यानी कि इसको हमने क्या दे दी, फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी कि अगर हमें पहले क्रेडिट चाहिए तो हम इस मेथड से यूज कर लेंगे। क्या किया हमने, पहले में अगर हमें चाहिए फाइनेंस तो क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस मेथड को यूज करेंगे, तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद हम सेकंड पे आएंगे और सेकंड पे हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की। ठीक है जी, तो ये आप समझ गए इतना, क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट अराइज नहीं हो रही, इसलिए फर्स्ट है, और यहाँ पे अराइज होगी, ये कॉस्ट क्या होगी, यहाँ पे अराइज होगी, और इसीलिए हम इसको सेकंड ऑप्शन पे रखेंगे। क्लियर हुआ? अब आ जाइए, इसको करने के लिए हम कुछ अप्रोचेस का डिस्कस करेंगे। ये जो अप्रोचेस है ये क्या है, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सबसे पहले लिखा हुआ हैजिंग या मैचिंग, हैजिंग या मैचिंग दोनों इसके नाम है। फिर आपकी आती है कंजर्वेटिव, क्या आती है, कंजर्वेटिव, और एक आती है आपकी एग्रेसिव। ये जो आपकी हैजिंग है ना, ये आपकी क्या हो गया कि बड़ा ही सोच समझ के इसमें हम क्रेडिट का यूज करेंगे, बड़ा ही सोच समझ के फाइनेंसिंग का यूज करेंगे कि हमें कैसा, कितना पैसा चाहिए, कितना नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पैसा ले लिया है, हमने कोई पैसा ले लिया, तो हम ये देखेंगे कि इसमें से लॉन्ग टर्म के लिए कितना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए कितना। जो हमारा परमानेंट नेचर का एक्सपेंस है, जो परमानेंट जिसमें फाइनेंसिंग लगेगी, उसके लिए हम परमानेंट टाइप से यूज करेंगे, और उसके लिए परमानेंट फाइनेंसिंग यूज करेंगे। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, और जितना पैसा हमें डे टू डे के लिए चाहिए, जिनके इसका करंट का जो है वो, तो उसके लिए हम थोड़ा पैसा अमाउंट लेंगे ये। ठीक है जी, यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट के मैच करके, अपने नीड को मैच करके यहाँ पे अगर क्रेडिट लेते हो, आप फाइनेंसिंग करते हो, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, हैजिंग या मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं आप कंजर्वेटिव, कौन सा आता है आपका, कंजर्वेटिव। अब ये जो कंजर्वेटिव है ये क्या होता है, ये बड़ी ही सेफ अप्रोच है। कैसी अप्रोच है जी, सेफ। ठीक है, और ये जो आपका अग्रेसिव लिखा है, देखो नाम से क्लियर हो रहा है अग्रेसिव, तो ये कैसी है, रिस्की अप्रोच है। कैसा अप्रोच है ये आपका, रिस्की, यानी कि इसके अंदर आपका रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक बार आप इसको समझिए, आगे करते हैं फिर। तो देखिए ये जो आपका कंजर्वेटिव है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सेफ लेके चलेंगे, तो यहाँ पे आपकी जो सोच है ना वो कैसी होगी, आपकी जो थिंकिंग है वो ये हो जाएगी कि परमानेंट चाहिए आपको, चाहे आपको परमानेंट चाहिए, चाहे आपको टेम्परेरी चाहिए, चाहे आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, चाहे आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, आप जो पैसा ले रहे हैं ना वो परमानेंट से सोर्सेज से ले रहे हो। कैसे ले रहे हो, परमानेंट सोर्सेज से ही ले रहे हो, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप उठा लेते हो पैसा। अब लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंसिंग तो आपने कर ली, लेकिन सेफ आप हो गए। कैसे हो गए, क्योंकि आपको पैसा जल्दी लौटाना नहीं है, आपको पैसा जल्दी लौटाना नहीं है। लेकिन आप ये देखिए जो आइडल मनी है उसका आप क्या करोगे, आइडल मनी है उसका क्या करेंगे, तो उसका भी हमारे पास एक मेथड होता है कि पैसा तो हमने देखो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है अगर, तो डेफिनेटली सी बात है वो थोड़ा कॉस्टली होगा, ऐसा कॉस्टली होगा क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू भी इन्वॉल्व होगी, और टाइम वैल्यू इन्वॉल्व होगी तो आपसे जो आपको लैंडर है वो भी तो आपसे चार्ज करेगा। तो ठीक है, हमें चार्ज एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन हम क्या करें, तो क्योंकि हमने थोड़ा सेफ चलना है, तो सेफ चलने के साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो आइडल मनी रह जाएगी ना, यहाँ पे देखो जितना आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना कर दिया, जितना आपने परमानेंट आपने यूज करना कर लिया, लेकिन अगर उसके बाद भी आपकी आइडल मनी रह जाती है, आइडल आपका कुछ फाइनेंस रह जाता है पड़ा हुआ, तो उसको आप क्या कर सकते हो, करंट में इन्वेस्ट कर दो, करंट में इन्वेस्ट कर दो आप उसको, आइडल मनी को, आइडल मनी को करंट में इन्वेस्ट करोगे तो कुछ ना कुछ इनकम तो देगा आपको, कुछ ना कुछ इनकम तो देगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों ही टाइप के जो आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स थी, परमानेंट और टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स थी, दोनों को किससे पूरा कर लिया आपने, कंजर्वेटिव अप्रोच यानी कि लॉन्ग टर्म मेथड से पूरा कर लिया। उसके बाद आता है रिस्की यानी कि अग्रेसिव। अग्रेसिव अप्रोच में आप क्या करते हो, चाहे आपको पैसा ज्यादा चाहिए था या कम चाहिए था, ज्यादा समय के लिए चाहिए, कम समय के लिए चाहिए, आपने क्या किया, शॉर्ट टर्म मेथड को चूज कर लिया। किसको चूज किया आपने, शॉर्ट टर्म मेथड को। और आप ये देखिए, क्या आपको इंस्टेंट अगर पे करना है, आपके ऊपर एक बर्डन नहीं आ गई कि आपको अभी पैसे जल्दी देने उधार, ठीक है, और प्रोजेक्ट में आपका टाइम लग गया, पैसे आने में टाइम लग गया, तो यहाँ पे इस टाइप में क्या करती है, अग्रेसिव यानी कि रिस्की अप्रोच है। कैसे अप्रोच है ये, थोड़ी रिस्की अप्रोच है कि इसके अंदर आप क्या करते हो, जो टेम्परेरी सोर्सेज है उनको ज्यादा मैटर करते हो, शॉर्ट टर्म जो फाइनेंसिंग है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। ये आप कैसे अप्रोच है, अग्रेसिव। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा। तो ये था आपका वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। इसके जो कुछ रिमेनिंग पार्ट्स है उसके हम फर्दर वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ वर्किंग कैपिटल क्या था। तो इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमारे जो
आज़ादी का अभी सेलिब्रेशन हम करने वाले हैं 15 अगस्त को, तो उसके लिए आप सबको पहले से ही बहुत बहुत बधाइयाँ। और आई होप कि आप भी, आपके अंदर वो एक प्रेरणा फिर से जागेगी, आप अपने देश के लिए वर्क करेंगे। क्योंकि अभी आप बेशक से घरों के अंदर हो, अभी धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो गया है ओपन, लेकिन देखिए कोरोना वगैरह की लड़ाई से भी आपको लड़ना है और अपने देश के बारे में जरूर सोचिएगा। ये एक, क्योंकि हर एक हिंदुस्तानी के भारतीय जो हम भारतीय, हमें अगर हम नहीं सोचेंगे हमारे देश के बारे में तो कौन सोचेगा। तो आपको अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो करने से आप सबसे पहले अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि अगर आप ये टाइम आपको मिला ना, सिर्फ पढ़ने के लिए मिला है, इसके बाद आप पढ़ाई करोगे तो आपके पास बहुत सारे बर्डन होंगे, मुश्किल हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो मैं स्टूडेंट से यही कहूंगी कि आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है जी। और अपने अंदर जो भारतीय है उसको जगा के रखें, अपने अंदर के इंडियन को जिंदा रखें, ठीक है जी। तो इसी के लिए आपको क्या आज़ादी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।